डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा है कि अगर हम लोग बैलून में हवा भर रहे हैं तो हवा भरने से उस बैलून का चेंज कांस्टेंट रेट से हो रहा है, यानी उसका वॉल्यूम में चेंज कांस्टेंट हो रहा है, यानी dV/dt। अगर हम लोग इसका वॉल्यूम यानी V मानेंगे तो dV/dt इज कांस्टेंट, यानी हम लोग इसको C1 मान लेते हैं। ओके, तो वेयर V क्या है? V इज द वॉल्यूम ऑफ द spherical balloon एंड वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, यानी उसका रेडियस में इंक्रीज होगा। एंड R मान लेते हैं, R भी था रेडियस आफ्टर t सेकेंड्स, क्या कि टाइम के अनुसार हम लोग उसमें हवा डालते जा रहे हैं, तो इसलिए R हमारा t सेकेंड के बाद रेडियस हुआ और V हमारा वॉल्यूम हुआ, तो V इज इक्वल टू होगा 4/3 पाई r³। तो दिस इम्प्लाइज dV/dt इज C1 इम्प्लाइज d/dt ऑफ V के जगह पर 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू C1। दिस इम्प्लाइज 4/3 पाई कांस्टेंट r³ का डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt इज C1। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 4 पाई r² dr इज इक्वल टू C1 इंटू dt। अब दिस इम्प्लाइज, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग 4 पाई r³/3 इज इक्वल टू C1 इंटू t प्लस सम C2, वेर C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब तो हो गया हमारा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था हमारा, 1 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सॉल्यूशन हो गया 2। ओके, 1 डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको हम लोग सॉल्व किया तो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन निकल गया 2। डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड 2 इज द जनरल सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये कंडीशन बैठाएंगे। इनिशियली क्या कंडीशन हमारा है ना, t जब 0 होगा तो r होगा 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर t 0 बैठाएंगे, r के जगह 3 बैठाएंगे, तो फ्रॉम 2 4 पाई/3 इंटू 3³ इज C1 इंटू 0 प्लस C2, यानी हो जाएगा C2 इज इक्वल टू 27/3 9 4 9 जा 36 पाई C2 का वैल्यू हुआ। ओके, अब हम लोग आएंगे आफ्टर 3 सेकेंड R इज 6 यूनिट्स। अगेन आफ्टर t is equal to 3 seconds R is equal to 6 units, therefore from 2 क्या होगा ना, 4/3 पाई इंटू r³ दैट इज 6³ इज इक्वल टू C1 इंटू t के जगह 3
और C2 के जगह पर 36 पाई। तो दिस इम्प्लाइज 4 पाई 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 3C1 प्लस 36 पाई। तो दिस इम्प्लाइज 3C1 is equal to 3 cancel 4 9 जा 36 into 8 36 into 8 pi minus 36 pi. This equal to 7 into 36 pi. This equal to 250. This equal to 252 pi. Okay. ये C1 हो गया। This implies C1 is equal to 252 pi by 3 84 pi. Therefore from 2 4 pi r cube by 3 is equal to C1 into T. C1 is 84 pi into T plus C2 that is 36 pi. तो r cube is equal to pi तो कैंसिल हो जाएगा। r cube is equal to 3 by 4 into 4 21T plus 9 that is 63T plus 27। ये r क्यूब इज इक्वल टू तो r इज इक्वल टू हो जाएगा दिस होल पावर 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। r का वैल्यू आफ्टर t सेकेंड होगा हमारा क्या ना 63T प्लस 27 होल टू द पावर 1/3। ये होगा आंसर। यस। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को बनाते हैं। इसमें क्या है ना, कोई भी बैंक इन ए बैंक प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% के रेट से प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। और क्या होता है ना, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया है तो ये 10 साल बाद डबल हो जाता है। तो R का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग PRT को मान लेते हैं। P रिप्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट और T हमारा टाइम है। तो इस हिसाब से हमारा क्या है ना, इंक्रीजेस एट द तो प्रिंसिपल अमाउंट DP बाय DT रेट ऑफ चेंज इन प्रिंसिपल इज क्या होगा ना R% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज DP बाय DT इज इक्वल टू R बाय 100 इंटू P। तो दिस इम्प्लाइज DP बाय P is R by 100 into DT। अब इंटीग्रेटिंग क्या होगा ना DP बाय P is equal to R by 100 into DT। This implies log P is equal to R by 100 इंटू T प्लस सम कांस्टेंट C को हम लोग log C मान लेते हैं, log C। ओके। तो अब हम लोग ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब जब इनिशियल कंडीशन में व्हेन T इज 0 इनिशियल कंडीशन में प्रिंसिपल अमाउंट 100 होता है तो हमारा क्या होगा log P log 100 then 1 becomes log 100 is equal to R by 100 into 0 plus log C. This implies log 100
इज इक्वल टू लॉग सी। ओके, इसका मतलब हुआ कि सी इज 100, सी का वैल्यू 100 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि व्हेन 10 साल बाद, माने जब 10 इयर्स होगा, 10 इयर्स, तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 का डबल हो जाता है, यानी ₹200। ये प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 100, ओके, ₹200। तो 200, तो इस केस में 1 becomes log 200 इज इक्वल टू R/100 इंटू टी के जगह पर 10 साल 10 प्लस लॉग सी, ये हमारा हो गया। दैट इज log 200 इज इक्वल टू हो जाएगा, log 200 इज इक्वल टू हो जाएगा R/10 प्लस log 100। दिस implies log 200 माइनस log 100 इज इक्वल टू R/10। तो R इज इक्वल टू होगा log 200 बाई 100 इंटू 10, दैट इज log 2 इंटू 10 इंटू log 2। log 2 का वैल्यू हमारा कितना है 0.6931, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.93%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये R का वैल्यू होगा 6.93%। ओके, यहाँ पर क्लियर है कि dp/dt R% ऑफ फी दिया हुआ है, तो इससे हमारा dp बाई इंटीग्रेशन करेंगे, R जहाँ पर हमारा फिक्स्ड वैल्यू है, और इसलिए हम लोग अब इंटीग्रेशन करेंगे तो log p इज R/100 इंटू टी log c। अब न इनिशियली p हमारा 100 रुपया है, तो हमारा क्या होगा ना, टाइम 0, p इज 100, और इस तरह से log 100 इजकल टू log c, यानी c इज 100 हो जाएगा। और जब 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब t इज 10, देन p इज ₹200, और वहां से हम लोग R का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को बनाते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%, या रेट दिया हुआ है 5% और 5% पर ईयर। अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 इज डिपॉजिटेड, प्रिंसिपल अगर 1000 हुआ तो ये कितना बढ़कर कितना होगा आफ्टर 10 ईयर्स, ये हमको दिखाना है। जबकि इनिशियली हम लोग 1000 रुपया रखे, तो इसका ये हमारा कितना हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए हमारे क्या है ना, लेट P बी द प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल अमाउंट and T be the time taken, T be the time। अब हमारा क्या है ना, dp/dt, therefore dp/dt प्रिंसिपल अमाउंट में रेट ऑफ चेंज इज 5% पर ईयर ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज 5% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट P। तो dp/dt is equal to 5/100 into P। This implies dp/P is equal to dt/20। अब इंटीग्रेटिंग dp का log P is equal to 1/20 into t प्लस log c, ये 1 हो गया। अब हमारा क्या है ना, इनिशियल कंडीशन, इनिशियली मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू टाइम जब 0,
प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1000 रुपया। इनिशियली हम लोग डिपॉजिट किया है तो इसलिए ₹1000। ओके, और तब क्या होगा ना, 1 फ्रॉम 1 log 1000 is equal to 1/20 into 0 plus log C. This implies log C is log 1000, यानी C equal to 1000। ओके, अब हमारे पास फिर when टाइम 10 साल के बाद 10 years, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, यह हमारा क्वेश्चन है। तो P क्या होगा, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 log P is equal to 1/20 into time 10 years plus log C is 1000। ठीक है, C is 1000 since C equal to 1000, ये बैठा देंगे। तो this implies log P minus log 1000 is half। This implies log P by 1000 is equal to 0.5। This implies P by 1000 is equal to e to the power 0.5। ओके, अब P is equal to तब क्या होगा, P is equal to तब होगा 1000 into e to the power P by 1000 is equal to e to the power 0.5। तो this implies P by 1000 log को, log means बेस C होता है तो e to the power 0.5। तो therefore P by 1000 is e to the power 0.5। तो this implies P is equal to e to the power 0.5 into 1000, यानी हो जाएगा ₹1.648 into 1000, that is ₹1648। यह हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर log 1000 को LHS में ले आएंगे, log P minus log 1000 that is log P by 1000 is half that is 0.5। अब log को हटाएंगे तो log बेस C है, इसलिए e to the power 0.5, e to the power 0.5 का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे। तो P प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आफ्टर 10 years क्या होगा, ये हमारा निकल जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22। In a culture, bacteria count is 1 lakh. The number is increased by 10% in 2 hours. 2 घंटे में 10% का increase होता है। In how many hours will the count reach 2 lakhs? 2 लाख किस टाइम पर ये 2 लाख काउंट हो जाएगा? अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट नंबर प्रेजेंट, तो हम लोग यहाँ पर लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन T आवर्स। ओके, T आवर्स में बैक्टीरिया का काउंट मान लेते हैं x हो जाता है, एंड x0 that is 1 lakh be the bacteria count initially। ये हमारा दिया हुआ है, यानी जब t0 होगा तो हमारा x0 that is 1 लाख हमारा बैक्टीरिया का काउंट होगा।
ओके। अब हमारा क्या है ना, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द, नाउ the rate of growth, that is dx by dt, is varies as x number of bacteria. This implies dx by dt is sum k into x, k into x. तो dx by x is equal to k dt. Integrating log x is equal to kt plus some constant, that is log c. ओके। अब इनिशियली हम लोग अगर देखते हैं, इनिशियली टाइम 0 और x हमारा क्या होगा ना, x0, दैट इज 1 लाख। तो इस केस में क्या होगा, t फ्रॉम 1 हम देख रहे हैं, log x0 इज इक्वल टू k इंटू टी के जगह 0 प्लस log c। तो log c इज log x0, दिस एम्प्लाइज c इज इक्वल टू x0 यानी 1 लाख। ओके, c का वैल्यू निकल गया। k हमारा पास, k यहाँ पर कांस्टेंट है, where k इज ए कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर आफ्टर t आवर्स। अब x0 हमारा क्या है ना, इनिशियल काउंट, दैट इज 1 लाख। तो dx by dt इज प्रोपोर्शनल टू x, तो dx by dt इज सम कांस्टेंट इनटू x। तो इसको इंटीग्रेशन किए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा बना। तो dx by x इज k dt, इंटीग्रेशन करने से log x इज kt प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को log c लिख देते हैं। तो c इज इक्वल टू, इनिशियल कंडीशन में x के जगह x0 बैठा है, t इज 0 बैठा है, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू हो गया x0। ओके, दिस इम्प्लाइज 1 बिकम्स, क्या हो गया ना, log x इज इक्वल टू kt प्लस log c के जगह पर x0, ये हमारा 2। नाउ आफ्टर t आवर्स क्या लिखा है ना, 10% हमारा इंक्रीज होता है। नाउ आफ्टर 2 आवर्स द नंबर ऑफ बैक्टीरिया x इज इक्वल टू क्या होगा, सेल में जो है x0 से 10% इंक्रीज करेगा, 10% increased, 10% increased. Okay, this implies x equal to x0 plus 10 by 100 x0, यानी हो जाएगा 110 by 100 x0 is equal to 11 by 10 x0. This implies x by x0 is 11 by 10. ये हमारा हो गया आफ्टर 2 आवर्स, when t is 2 hours. When t is 2 hours, then x is 11 by 10 x0. Okay, therefore 2 becomes, now after 2 hours
from 2 log x minus log x0 is k into t. This implies log x by x0 is k into 2. This implies log 11 by 10 is equal to 2k, implies k is half log 11 by 10. ये हमारा k का वैल्यू हो गया। तो therefore from 2 kt is equal to log x minus log x0 implies t is equal to log x by x0 by k. Therefore, when x is 2 logs, the time taken t is equal to log x, that is 2 log by x0 is 1 log by k के जगह पर हम लोग बैठेंगे हाफ log 11 by 10. This equal to 2 log 2 by log 11 by 10. ये हमारा टाइम टेकन होगा टू इंक्रीज 2 लाख। यहाँ पर हम लोग देखें कि x0 इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया x0, x1 after t hours x is the number of bacteria present in the culture. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ dy by dx क्या है? dy by dx is e to the power x plus 5. This means dy by e to the power y is equal to e to the power x into dx is equal to minus, this implies minus e to the power minus y, e to the power minus y. Okay, इंटीग्रेटिंग, और इधर होगा e to the power x प्लस सम कांस्टेंट c, ये होगा इंटीग्रेटिंग। तो दिस implies e to the power x, e to the power minus e to the power minus y. Okay, e to the power x minus this equal to c. This implies e to the power x plus e to the power minus y is minus c. This implies, इसको c के जगह पर k लिख देते हैं। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को k लिख देते हैं और इस माइनस k के जगह पर c लिख देते हैं, और इस तरह से हम, ये मेरा आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए इज करेक्ट। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो एक्सरसाइज 9.4 का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.5 को समझते हैं। थैंक यू।